हेलो एवरीवन, चलिए हम अपना करंट अफेयर्स देखते हैं कब का। तो 15 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर यानी कि संडे तक का। तो ऑलमोस्ट ये आपके हाफ मंथ का है। ठीक है, तो ये देखते हैं हम अपना लगभग 15-20 दिनों का करंट अफेयर्स, जिसमें हम मेनली हम किसका देखेंगे, हम छत्तीसगढ़ का देखेंगे। ठीक है, तो अब तक हमने जितना भी पढ़ा है छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स उसको देखते हैं 15 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक का। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला राजमार्ग ट्यूब टनल कौन सी घाटी को काटकर बनाया जा रहा है? मतलब कि ट्विन ट्यूब टनल। ठीक है, अब यहाँ पे टनल यानी कि सुरंग और ट्विन यानी कि दो सुरंग की बात की जा रही है। तो ये आपके ऑप्शन है, और ये जो है कि ये टनल, ये जो सुरंग बनाया जा रहा है वो कौन सी घाटी को काटकर बनाया जा रहा है? तो ये आपके ऑप्शन है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केशकाल घाटी। क्या है? ऑप्शन ए, केशकाल घाटी। अब यहाँ पे आप केशकाल घाटी के बारे में आप जानते होंगे कि केशकाल घाटी कहाँ लोकेटेड है। तो केशकाल घाटी आपको पता होगा कि बस्तर संभाग में कोंडागांव में लोकेटेड है। वो खतरनाक, आप ऐसे देखोगे तो 12 पूरा ऐसे मोड़ बना हुआ है केशकाल घाटी में। ठीक है, तो यहाँ पे आवागमन के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे असुविधा हो जाती है लोगों को। इसके अलावा यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह के मामले भी बढ़ जाते हैं। तो क्या किया गया है कि इसी घाटी को काट करके ऐसे सुरंग निकाला गया है, और दो सुरंग ऐसे होंगे जिसमें से, जैसे मान लीजिए ये एक सुरंग हो गया, ये दूसरा सुरंग हो गया, तो इसमें ऐसे 3 लेन बने होंगे। ठीक है, ऐसे 3 लेन, तो 6 लेन केशकाल घाटी को काट करके ट्विन टनल सुरंग बनाया जा रहा है। किसके लिए? आवागमन के लिए। ठीक है, जिसमें लोगों को आवागमन में सुविधा हो। थोड़ा सा और अगर इसकी डिटेल की बात करें तो ये नेशनल हाईवे 130 सीडी के अंतर्गत रायपुर विशाखापट्टनम ये 6 लेन आर्थिक गलियारे का हिस्सा होगा। किसका? रायपुर से विशाखापट्टनम 6 लेन आर्थिक गलियारा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें कि ये प्रोजेक्ट है, ये कौन से, ये जो प्रोजेक्ट है वो किसके तहत बनाया जा रहा है या कौन सी परियोजना के तहत? तो आपने नाम सुना होगा, भारत माला परियोजना। कौन सा? भारत माला परियोजना, उसके तहत इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, ये रायपुर से विशाखापट्टनम तक की जो दूरी थी उसको कम कर देगा, प्लस आवागमन में जो जहां पहले 12 से 14 घंटे लगते थे, आप अब वो कितना घंटे में कर लोगे? 7-8 घंटे में कर लोगे, रायपुर से अगर आपको विशाखापट्टनम जाना होगा। ठीक, इसके अलावा एक्सीडेंट वगैरह के खतरे के मामले भी कम हो गए। अब अगर इसकी बात करें कि इसकी लंबाई कितनी होगी सुरंग की, 6 लेन हमने देख लिया कि 2 सुरंग होगा, एक आने के लिए और एक जाने के लिए होगा, और एक सुरंग में आपके 3 लेन बना होगा। ठीक है, और अब इसकी लंबाई की बात करें तो कितना है? तो अप्रॉक्स 2.79 किलोमीटर। कितना? 2.79 किलोमीटर। और इसके इस परियोजना को या इसको बनाने में, सुरंग को बनाने में कितना लागत आया है? तो 600 करोड़ रुपए। कितना? 600 करोड़ रुपए। और ये छत्तीसगढ़ का पहला सुरंग है ना, पहला ट्विन टनल सुरंग है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर इसके निर्माण की बात करें कि इसका निर्माण कब से शुरू हुआ था, तो इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था आपका 2024 से। कब से? 2024 से। और ये कब तक पूर्ण हो जाएगा? तो आपका सितंबर 2026 तक का ऐसा अनुमानित है कि 2026 तक ये पूर्ण हो जाएगा। ठीक, तो इससे हमारे बस्तर संभाग से कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसके अलावा दूसरे स्टेट आपके विशाखापट्टनम तक आवाजाही में ईजी हो जाएगा। तो ये होगा हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक, अब चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्योत्सव समापन समारोह। यहाँ पे समापन समारोह की बात की जा रही है। ठीक है, समापन समारोह 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे या कौन है? ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शन है, और इसका सही आंसर होगा श्री सीपी राधाकृष्णन। कौन? सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, और अगर इसके उद्घाटन की बात करें कि जो राज्योत्सव समारोह था हमारा, उसका उद्घाटन किसने किया था? तो उद्घाटन के लिए कौन आए थे? तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी आए थे। ठीक, और ये जो राज्योत्सव है कब से कब मनाया गया है? तो 1 से 5 नवंबर। कब से? 1 से 5 नवंबर, 5 दिवसीय था। ठीक है, उद्घाटन में कौन आए थे? तो नरेंद्र मोदी आए थे हमारे, और समापन समारोह में कौन आए हैं? तो श्री सीपी राधाकृष्णन। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मेडिटेशन सेंटर शांति शिखर एकेडमी फॉर पीपल्स वर्ल्ड। ठीक है, शांति शिखर एकेडमी फॉर पीपल्स वर्ल्ड का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो ये ऑप्शन है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा। ये जो शांति शिखर है, ठीक है, ये किसके लिए? ये मेडिटेशन सेंटर किया जा रहा है ताकि लोगों को शांति मिले। ठीक है, वो आपके पीसफुल उनकी लाइफ हो। और ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है? ये जो शांति शिखर है, ये ब्रह्म कुमारी जो संस्था है उसके द्वारा बनाया गया है। और इसका लोकार्पण या उद्घाटन किसने किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी। जब वो राज्योत्सव के लिए यहाँ आए थे तब उन्होंने ये किया था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, इसके बारे में अगर थोड़ा और डिटेल पे बात करें तो निर्माण किसने किया है? तो ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा किया गया है। स्थान कहाँ है? तो नवरायपुर में है। लोकार्पण कब किया है? तो 1 नवंबर में जब उद्घाटन समारोह में प्राइम मिनिस्टर हमारे आए थे राज्योत्सव के, तब उन्होंने ये इसका लोकार्पण किया। ये लिखा हुआ है। उद्देश्य क्या है? तो मेडिटेशन के अलावा पर्यावरण जागरूकता और नशाखोरी से रिलेटेड नशा मुक्ति जो है कार्यक्रम चलाया जाना हमारे छत्तीसगढ़ में, ये इनका उद्देश्य है। ठीक है, एक तो आपकी लाइफ पीसफुल हो, आप मेडिटेशन कर सको, आपके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर देना, और दूसरा नशा मुक्ति कार्यक्रम चलाना।
अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो छत्तीसगढ़ में चिरायु योजना की शुरुआत कब की गई थी? छत्तीसगढ़ में चिरायु योजना की शुरुआत कब की गई है? तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2014। कब? 2014। अब अगर बात करें कि चिरायु योजना है क्या, तो चिरायु योजना क्या होता है कि 0 से 18 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनका इलाज किया जाता है, ठीक, निःशुल्क इलाज कराया जाता है। प्लस कितने टाइप की बीमारियों का इलाज कराया जाता है? तो 44 टाइप की बीमारियों का इलाज कराया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। इसके अलावा ये 4D पे आधारित है। 4D यानी कि यहाँ पे बात करें तो डी यानी कि डिफिशियंसी, डिफेक्ट हो गया, डेवलपमेंट डिले आ रहा है, या किसी भी तरीके की कोई विकलांगता है, तो डिसेबिलिटी है, तो उन सब से रिलेटेड ये जो 4D जो मैं बताई हूँ उससे रिलेटेड कोई भी 44 प्रकार की बीमारियां होती है तो उसका इलाज गवर्नमेंट द्वारा कराया जाता है। अगर इसकी डिटेल की और थोड़ी सी बात करें तो क्या है, छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य मैं यहाँ पे आपको बता चुकी कि ये 4D पर आधारित है। 44 प्रकार की गंभीर बीमारियों को इलाज किया जाता है। अब अगर बात करें चिरायु योजना, यह छत्तीसगढ़ में नाम जाना जाता है, लेकिन अगर सेंट्रल लेवल पे बात करें कि चिरायु योजना को सेंट्रल लेवल पे किस नाम पे जाना जाता है, या ऐसा कौन सा योजना है जो सेंट्रल लेवल पे लागू थी और उसको हम लोग छत्तीसगढ़ में चिरायु योजना बोलते हैं, तो कौन सा? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। कौन सा है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। और ये जो योजना है इसी को हम लोग छत्तीसगढ़ में चिरायु योजना के नाम से लागू किए। कब लागू किए हैं? तो 2014 में। और ये जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है ये सेंट्रल लेवल पर कब लागू हुआ था? तो फरवरी 2013 में। कब? फरवरी 2013 में। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस पर गुजरात में आयोजित एकता परेड 2025 हेतु छत्तीसगढ़ से चयनित झांकी का थीम क्या है? ठीक, एकता परेड और ये एकता दिवस के अवसर पे किया गया था, ठीक है। एकता, राष्ट्रीय एकता दिवस तो आपको पता होगा, राष्ट्रीय एकता दिवस अभी हाल ही में बीता है। कब मनाते हैं? तो 31 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर पर। किसके जन्म दिवस के अवसर पर? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्हीं को हम लौह पुरुष बोलते हैं। एकता दिवस उन्हीं के याद में मनाया जाता है। और ये कब से शुरू किया गया है? तो 2014 से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एकता दिवस मनाने की शुरुआत की गई है, राष्ट्रीय एकता दिवस। कब? 31 अक्टूबर को। अब अगर हम क्वेश्चन पे आते हैं कि जो एकता परेड जो कहाँ किया जा रहा है? गुजरात में किया जा रहा है। तो झांकी का थीम पूछा गया है कि जिस झांकी का सिलेक्शन हुआ है छत्तीसगढ़ से, उस झांकी का थीम क्या है? तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बस्तर संघर्ष से विकास की ओर। क्या है? बस्तर संघर्ष से विकास की ओर। और अगर इस झांकी की और खासियत की बात करें तो इस झांकी को बनाया किसने है? तो हमारा छत्तीसगढ़ का जो जनसंपर्क विभाग है उसने बनाया। किसने? छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क विभाग द्वारा बनाया गया है, ठीक है। अब इसके डिटेलिंग की बात करते हैं तो ये आपको मैं बता चुकी हूँ कि गुजरात में आयोजन हो रहा है, इसका थीम क्या है, किसके द्वारा बनाया गया है? तो आपके जनसंपर्क विभाग द्वारा बनाया गया। झांकी की अगर बात करें कि उसमें क्या उसकी विशेषता है, तो जनजातीय संस्कृति, लोक कला और आधुनिक विकास का संगम प्रदर्शित करेगा, ठीक। और ये झांकी राज्य की एकता, संस्कृति और प्रगति का प्रतीक बनेगा। एकता दिवस के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी। अब अगर जनसंपर्क विभाग के बारे में बात करें तो ये इसका क्या है? इसका काम ही होता है कि सरकार और जनता के, आम जनता के बीच में कड़ी का काम करे, दोनों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान करना किसका काम होता है? तो जनसंपर्क विभाग का होता है। तो ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट हमारा। इसके बाद बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनिर्मित छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का उद्घाटन राज्योत्सव पर किसके द्वारा किया जाएगा? किसके द्वारा किया जाएगा ये पूछा जा रहा है। किसका? विधानसभा भवन के, नए विधानसभा भवन के, ठीक। तो ये ऑप्शन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी, ठीक है। हमारे पीएम जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया। अभी अभी हमने 3 चीजें देख ली नरेंद्र मोदी के बारे में, हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, कि उन्होंने इनॉग्रेशन किया। एक तो हो गया ये विधानसभा भवन का। दूसरा हमने क्या देखा कि वहाँ पे जो मेडिटेशन सेंटर था शांति शिखर, उनका भी इनॉग्रेशन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसके अलावा एक और आप क्वेश्चन देखोगे तो कि जो हमारा ट्राइबल म्यूजियम है, जो पहला डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम, उसका भी उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा किया जाएगा। तो ये 3 काम 1 नवंबर को हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो अब फिलहाल तो ये विधानसभा भवन के बारे में हो गया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा किया गया। अब अगर विधानसभा की खासियत की बात करें कि हमने नया विधानसभा क्यों बनाया, तो आपको पता होगा कि वर्तमान में हमारे यहाँ कितना विधानसभा सीट है? 90। और कितने मंत्री हैं? तो 12 रहते हैं अमूमन, लेकिन अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो कितने हो गए? तो 13 हो गए, ठीक है। लेकिन अभी आने वाले टाइम पे जब हमारा नेक्स्ट चुनाव होगा तो परिसीमन किया जाएगा, और जब परिसीमन होगा तो सीटें बढ़ेंगी, तो लोग भी बढ़ेंगे, जो एमएलए वगैरह होंगे वो बढ़ेंगे, तो उनके लिए बैठने की व्यवस्था की जाएगी। तो अगर अभी 90 विधायक हैं तो इसको सीटों को बढ़ा के कितना 200 बैठने की जगह की गई है। और इसके अलावा ऑडिटोरियम वगैरह का निर्माण किया गया है। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं अच्छे से। तो सदन में 200 विधायकों की बैठने की व्यवस्था की जाएगी, ठीक। 24 मंत्री हो तो अलग अलग कक्ष होंगे। अभी अगर हमारे यहाँ 13 है, अगर विस्तार होता है परिसीमन के बाद तो 24 कम से कम मंत्रियों हेतु होगा। इसके अलावा उनके लिए अलग से चैम्बर बनाए जाएंगे, अलग अलग कक्ष दिया जाएगा पूरे मंत्रियों को। फिर ऑडिटोरियम बनाया जाएगा जिसकी क्षमता कितनी होगी? तो 500 दर्शकों की क्षमता होगी। इसके बाद इसके डिज़ाइन की बात करें, इंटीरियर की बात करें, तो वहाँ क्या होगा? तो छत्तीसगढ़ के थीम पर आधारित होगा। छत्तीसगढ़ की जो भी लोक कला संस्कृति की विशेषता है वो सब वहाँ दिखाया जाएगा, ठीक।
तो ये यहाँ पे है। इसके अलावा वहाँ पे एनर्जी का भी यूज़ कैसा किया जाएगा, तो रिन्यूएबल एनर्जी का, कि आप सोलर एनर्जी का यूज़ कर सको विधानसभा भवन में। तो ये उसकी मेन थीम की बात हो जाएगी ताकि वो इको फ्रेंडली रहे। ठीक, ये और ये विधानसभा भवन कहाँ स्थित है, तो नवा रायपुर में है। ठीक, नवा रायपुर सेक्टर 9 में है। इसके अलावा इसका अगर क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है, लगभग 51 से 52 एकड़। लागत कितना आई है, तो 324 करोड़। और इसका शिलान्यास कब किया गया था, तो 2020 में किया गया है। ठीक, ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की पूनम सिंह आर्मा किस खेल से जुड़ी हुई है। पूनम सिंह आर्मा अभी हाल ही में चर्चित थी क्योंकि नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में उनका सिलेक्शन हो गया था। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि वो कौन से खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, फुटबॉल। नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में तो कहाँ सिलेक्शन हुआ था उनका, तो नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में हुआ था। ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। दूसरा अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। कहाँ से, सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, कौन, पूनम सिंह आर्मा। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये यहाँ इनके बारे में लिखा है कि सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में इनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण प्रबंधन एवं नवाचारी पहल के लिए छत्तीसगढ़ के किस जिले को राष्ट्रीय सम्मान मिला है। किसके लिए, तो कुपोषण प्रबंधन के लिए। ठीक, कुपोषण प्रबंधन के लिए ऐसा क्या इनोवेशन की है, ऐसा क्या नया चीज की है जिसके लिए इनको पुरस्कार मिला। छत्तीसगढ़ के किस जिले की यहाँ पे बात की गई है, तो ये हमारे ऑप्शन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी। कौन सा है, मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी। अगर इसकी डिटेलिंग की बात करें तो केंद्रीय नीति आयोग द्वारा ये क्या है, नीति कर स्टेट यूज केस चैलेंज में इस जिले को दिया गया है। ठीक है, कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो तीसरे स्थान प्राप्त हुआ है। और ऐसा उन्होंने क्या किया है जिसकी वजह से उनको ये प्राप्त हुआ है अवार्ड, तो क्या किया है उन्होंने, स्वस्थ लड़का अभियान ये चलाया था। कब से, 2024 से। स्वस्थ लड़का अभियान के तहत उन्होंने टेक होम राशन, मतलब कि आप अपने राशन को घर ले जा सकते हो, जितने भी 44 चावल वगैरह रहते हैं तो वो सब उनको प्रोवाइड किया गया है ताकि कुपोषण से वो मुक्ति पा सके। तो ये कहाँ किया गया, किसको अवार्ड मिला है, तो मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी को। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस केंद्रीय योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ को, यहाँ पे छत्तीसगढ़ को किस केंद्रीय योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। तो यहाँ पे ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे योजना का नाम लिखा हुआ है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएमजे। ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया है। अब अगर देखें कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है, तो आपको पता होगा कि आयुष्मान भारत योजना जो था उसी के दो घटक थे। एक था आपका स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र। स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का शुरुआत कब किया गया था, तो 14 अप्रैल 2018। ये वी आर अम्बेडकर जी का जन्म दिवस है, उसी दिन ये यहाँ पे छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया था। कहाँ से, बीजापुर जिला के जांगला करके एक जगह है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में, वहां से इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र की। कब किया गया था, तो 14 अप्रैल 2018 से। आयुष्मान भारत योजना के एक घटक ये हो गया। दूसरा घटक जो था वो ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना था, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें उत्कृष्ट क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ को अवार्ड मिला है। तो ठीक है, ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है इसकी शुरुआत कब से की गई है, तो इसकी शुरुआत की गई है 23 सितंबर 2018 से। कब से, 23 सितंबर 2018 से। और कहाँ इसकी शुरुआत जो है, जैसे ये स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र की शुरुआत कहाँ से की गई है, तो बीजापुर के जांगला से की गई है। तो वैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है, तो झारखंड के रांची से। कहाँ से, झारखंड के रांची से। इसके अलावा इसमें क्या किया जाता है, तो आपको पता होगा आयुष्मान कार्ड का वितरण वगैरह हो गया, ये निःशुल्क इलाज कराया जाता है। इसके अलावा बीमा कराई जाती है, स्वास्थ्य बीमा कराई जाती है। कितने लाख रुपए की, तो 5 लाख रुपए तक के बीमा कराया जाता है, स्वास्थ्य बीमा। और ये बीमा कौन करवा सकता है, तो जो बीपीएल कार्डधारी होते हैं वो करा सकते हैं। कौन, जो बीपीएल कार्डधारी होंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला वन विकास केंद्र फॉरेस्ट साइंस सेंटर कहाँ खोला जाएगा, तो ये आपके ऑप्शन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बस्तर वन मंडल। कौन सा, बस्तर वन मंडल। अगर बस्तर वन मंडल की बात करें स्पेसिफिक लोकेशन की, तो कहाँ, आसना में। कहाँ, आसना में। और क्या खोला जा रहा है, तो फॉरेस्ट साइंस सेंटर वन विज्ञान केंद्र। ये एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जा रहा है और ऐसे 6 जगह पे ये किया जा रहा है। जो साइंस सेंटर है, फॉरेस्ट साइंस सेंटर वन विज्ञान केंद्र 6 राज्यों में खोला जा रहा है। 6 जगह पे, 6 राज्यों के एक जगह पे, मतलब कि 6 जगह पे। तो एक तो हमारा हो गया बस्तर का आसना, जहाँ ये खोला जा रहा है। इसके अलावा अगर 5 और स्टेट की बात करें तो वो कौन कौन से होंगे, तो वो हमारे पड़ोसी राज्य ही हैं। जैसे मान लीजिए ये छत्तीसगढ़ है। ठीक है,
छत्तीसगढ़ तो एक तो हो गया हमारा छत्तीसगढ़। दूसरा अगर आप आओगे तो यहाँ पे एमपी है, इसके बाद महाराष्ट्र है, तो दो तो ये पड़ोसी हो गए, ठीक। इसके अलावा आप यहाँ पे झारखंड ले लो और उड़ीसा ले लो, तो ये हो गया, तो कितना हो गया 5। और इसके अलावा उत्तराखंड ऊपर में पकड़ लीजिए ये, तो ये 6 जगह हो गए। तो इन 6 जगह पे फॉरेस्ट साइंस सेंटर खोला जा रहा है, जिसमें से एक हमारा बस्तर का आसना है, आसना बस्तर में खोला जाएगा। और इसका उद्देश्य की बात करें तो सिंपल सा है कि पर्यावरण को संरक्षण करना, उसके बारे में और ज़्यादा शोध अनुसंधान करना, रिसर्च करना। जब आपको शोध अनुसंधान करोगे, रिसर्च करोगे तो कोई रिजल्ट आएगा, आपको वनों को जानने में और जानकारी मिलेगी, वनों से संबंधित आपके ज्ञान में संबंधित होगा, फिर आप उसका उपयोग भी अच्छे से कर पाओगे या समझ पाओगे। तो ये इसका उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है। और ये इसकी मंजूरी किसके द्वारा की गई है, तो भारत सरकार के राष्ट्रीय मिशन जो है कैंपा के तहत। अब अगर कैंपा का फुल फॉर्म देखोगे तो कैंपा का फुल फॉर्म क्या है, तो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ठीक, ये हो गया। इसके बाद फॉरेस्ट सेंटर की अगर बात करें कि वो कैसे चलेगा, तो उसके लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, उसमें अध्यक्ष, सदस्य और सचिव हो गया। अध्यक्ष कौन हो गया, तो जगदलपुर वन वृत्त जो है हमारा, उसके मुख्य वन संरक्षक हो गए। इसके बाद सदस्य कौन होगा, तो इंदिरा गांधी जो कृषि विश्वविद्यालय हमारे राज्य का इकलौता कृषि विश्वविद्यालय, उसके कुलपति और 8 अन्य विषय विशेषज्ञ होंगे। इसके बाद सचिव कौन होंगे, तो बस्तर वन मंडल के जितने भी अधिकारी होंगे उनको मनोनीत किया जाएगा। तो ये मोटा मोटी बात हो गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित बिहान योजना छत्तीसगढ़ राज्य में कब से लागू या उसका बिहान योजना का छत्तीसगढ़ में कब से क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2013 से 14। 2013-14 में बिहान योजना हमारे यहाँ चल रहा है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब अगर बात करें बिहान योजना की, तो बिहान योजना क्या है, तो बिहान योजना छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू की गई है। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य सिंपल सा है कि जो महिलाएं हैं उनका सशक्तिकरण करना, उनकी आर्थिक वृद्धि कराना, उनको वो अपना लाभ कमा सके, आर्थिक रूप से मजबूत कर सके, हो सके, ताकि फिर वो महिला सशक्तिकरण में अपना भागीदारी दे सके, उन गरीबी कम हो सके। इन सब चीज़ों के लिए बिहान योजना लाया गया है। अब आपने यहाँ पे देख लिया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ये लाया गया है। तो अगर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की बात करें NRLM की, इसकी शुरुआत कब से की गई है, तो जून 2011 से। कब से, 2011 से, ये 2011 से। लेकिन अगर बिहान योजना की बात करें, इसी का नाम बिहान योजना है जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है, और वो कब से है, तो 2013-14 से, ठीक है। और इसी का नाम अब परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। क्या है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी कब से की जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपके ऑप्शन है और इसका सही आंसर है 15 नवंबर से। इसकी अवधि अगर पूछे तो कब से है, 15 नवंबर से 31 जनवरी तक। कब तक है, 31 जनवरी तक, ठीक है। 15 नवंबर से 31 जनवरी तक। इसके बाद 9 नवंबर से आप टोकन के लिए आवेदन कर सकते हो, ये इसका प्रोसेस हो गया। अब थोड़ा सा और बात करें तो कब से टोकन के लिए आवेदन आप कब से कर सकते हो, तो 9 नवंबर से कर सकते हो। धान खरीदी 15 नवंबर से, समाप्ति कब होगी, 31 जनवरी तक। धान खरीदी केंद्र, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो कितने हैं अभी, तो 2739। कितने, 2739। इसके बाद ये जो खरीदी की जाएगी, ये पूरा जो सिस्टम है वो कौन सी योजना के तहत चल रहा है, तो कृषक उन्नति योजना, कृषक उन्नति योजना। अगर इसकी बात करें कि ये कब से संचालित किया जा रहा है, तो 12 मार्च 2024 से ये छत्तीसगढ़ में चल रहा है कृषक उन्नति योजना। और कहाँ से शुरुआत की गई थी, तो बालोद से की गई थी। और इसमें मेनली होता क्या है कि आपका जो धान है वो 3100 रुपये पर क्विंटल की दर से खरीदा जाता है। और 3100 रुपये जो आपका सेंट्रल लेवल, जो सेंट्रल पे जो केंद्रीय गवर्नमेंट MSP रिलीज करती है धान के लिए, ये आप यहाँ पे देख रहे होगे। धान के 2 रेट है, सामान्य धान और ग्रेड ए धान के लिए। तो ये जितना भी इसकी राशि है उसको 3100 रुपये में आप माइनस कीजिए, फिर जो बचेगा पैसा उसको हमारा सीजी गवर्नमेंट देगा। पूरा पैसा सीजी गवर्नमेंट नहीं देता, जो ये केंद्रीय गवर्नमेंट का ये जो पैसा है, जैसा 2369 रुपीज़ जो भी है, इसको आप 3100 से माइनस करोगे, जो बचेगा पैसा वो आपकी सीजी गवर्नमेंट देगी। और कितना है, तो आप प्रति क्विंटल कितना मिलेगा, 3100 रुपये। और पर एकड़ कितना धान आप बेच सकते हो, तो 21 क्विंटल। कितना, 21 क्विंटल। इसके अलावा अभी इसमें कृषक उन्नति योजना में विस्तार किया गया है। पहले आप सिर्फ धान की खरीदी बिक्री करते थे, अब किसका खरीदी बिक्री कर सकते हो, तो दलहन, तिलहन और मक्का, लघु धान्य जो आपके मिलेट्स आते हैं, रागी वगैरह, उसका भी आप विपणन कर सकते हो, ठीक। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में ई ऑफिस रोल आउट सिस्टम कब से अनिवार्य कर दिया गया। ई ऑफिस मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस। सीधी बात है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह होगा, पहले आप ऐसे बंडल रखते थे, पूरा कागज में रहता था पूरा दस्तावेज, अब कंप्यूटर पे लोडेड हो गए, पूरा काम इजीली हो जाएगा। जहाँ एक फाइल को निपटाने के लिए 7-8 दिन या 1 महीना 1.5 महीना लग जाता था, अब 1 दिन में निपट जाएगा। तो यहाँ पे ई ऑफिस का ये है। इसके अलावा ई गवर्नेंस को बढ़ाना, सुशासन को लाना इसका उद्देश्य था।
तो अब क्वेश्चन पे वापस आए तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो कब से कंपलसरी कर दिया गया है, तो 1 अक्टूबर 2025 से, कब से 1 अक्टूबर 2025 से। इसके अलावा इसका और बात करें कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो पूरी तरीके से ई ऑफिस को लागू कर चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो कौन है, शक्ति। कौन है, शक्ति। शक्ति ऐसा पहला जिला है छत्तीसगढ़ का जो ई ऑफिस को पूर्णतः लागू कर चुका है अपने डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इसके अलावा और इसका विस्तार और क्या करें, तो जितने भी नगर निगम पंचायत है, 14 नगर निगम में, और जितना भी हमारे पंचायत है पालिका, वहां भी इसका विस्तार किया जा रहा है। सबसे पहले मंत्रालय सचिवालय में किया गया, फिर नगर निगम वगैरह में किया गया, तो अब लगभग सभी जगह ये अनिवार्य रूप से कर दिया गया है और शक्ति पूर्ण रूप से इसको लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है ई ऑफिस के क्षेत्र में, ठीक। इसके बाद है, ये पढ़ लीजिएगा आप स्क्रीनशॉट लेके, और अगर डिटेल में और पढ़ना होगा तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री जब आए थे बस्तर ओलंपिक के टाइम, तब उन्होंने ये नक्सल मुक्त घोषित किया था 2 जगह को, तो कौन कौन सा है, तो इसका ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी, उत्तर बस्तर कांकेर और अबूझमाड़ क्षेत्र, जिनको अमित शाह ने किया था, नक्सल मुक्त घोषित किया था। इसके अलावा अगर और थोड़ी सी बात करें कि नक्सल मुक्त की अगर बात करें पूरे इंडिया लेवल पे कि लक्ष्य क्या रखा गया है कि नक्सल मुक्त हो जाएगा पूरा भारत, तो कब से रखा गया है, तो 31 मार्च 2026 तक इसका लक्ष्य रखा गया है, ठीक। उसी के लिए अभी डिफरेंट किया जा रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी 2 योजनाएं या नीति जो मैं बोलूँ बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रही है, कौन सा, एक नियत नीला नारी योजना और नक्सलवादी आत्मसमर्पण पूर्वास नीति, इसके तहत हमारे यहाँ जोरों शोरों से काम किया जा रहा है। इसके अलावा अगर छत्तीसगढ़ की स्थिति की मैं बात करूँ कि क्या स्थिति है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 3 सर्वाधिक प्रभावित और 4 अन्य प्रभावित, थोड़ा सा कम प्रभावित जिले में शामिल है, लगभग 7 जिले वही बस्तर संभाग के। इसके अलावा 3 नक्सल मुक्त की बात करें तो हाल ही में जो 1-1.5 साल में नक्सल मुक्त जिले डिस्ट्रिक्ट घोषित किए गए हैं, कौन कौन है, तो कवर्धा, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई। आपका जो दुर्ग संभाग है, आप पहले कबीरधाम जाओगे, फिर खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, फिर राजनांदगांव को नक्सल मुक्त घोषित किया गया, लेकिन मोहिला मानपुर अभी भी अन्य प्रभावित जिलों में शामिल है। इसके अलावा हाल ही में छत्तीसगढ़ के कितने मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, तो कैबिनेट मंत्री की बात की जा रही है, तो कितने हैं यहाँ, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 13 मंत्रियों को। फिर राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 में छत्तीसगढ़ के किस पर्यटन क्षेत्र को वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन ये कहाँ किया गया था, तो उदयपुर के राजस्थान में, वहाँ हमारे जो पर्यटन मंत्री है उनके द्वारा ये प्रयास किया गया था कि छत्तीसगढ़ के एक स्थान को आप चूज करो, तो ये आपके ऑप्शन है और इसका सही आंसर है कौन से जगह का चयन किया गया है, तो ऑप्शन ए चित्रकूट जलप्रपात, उसका चयन किया गया है। अब अगर इसके और थोड़े से डिटेल में बात करें तो ये ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन इसमें शामिल किया गया। अब ये क्या है, तो ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि जो टॉप 10 कंट्रीज हैं जहां टूरिस्ट जाते हैं उसमें एक हमारा भारत भी हो, और अगर भारत को उस श्रेणी में लाना है तो हमारे यहाँ टूरिस्ट प्लेसेस का डेवलपमेंट करना होगा, तो पूरे भारत में कम से कम 50 ऐसे जगह हो जहां टूरिस्ट आ सके और हम उनको अट्रैक्ट कर सके, तो उस 50 जगह में से एक जगह छत्तीसगढ़ का कौन सा होगा, तो चित्रकूट जलप्रपात। कौन सा होगा, चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात के बारे में आप बेसिकली जानते होंगे कि इसको भारत का नियाग्रा या मिनी नियाग्रा कहा जाता है, सबसे चौड़ा जलप्रपात है, ठीक। ये हो गया। हमारे पर्यटन मंत्री कौन है, तो राजेश अग्रवाल। कौन है, राजेश अग्रवाल। इसके बाद बात करें छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मैप पहल किस विभाग के द्वारा लाया गया है, स्मार्ट मैप पहल, ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर है नगरीय प्रशासन विकास विभाग। जो नगरीय प्रशासन विकास विभाग है उसके द्वारा स्मार्ट मैप पहल लाया गया है, इनिशिएटिव लाया गया है। अगर हम बात करें कि स्मार्ट मैप है क्या, तो क्या है, ये सैटेलाइट माध्यम से, जैसे आपका जीपीएस सिस्टम होता है या गूगल आपको मैप में दिखा देता है एक लोकेशन, तो ऐसे ये स्मार्ट मैप लाया गया है। इसमें क्या है कि छोटे से छोटे जगह के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, आप सब कुछ देख पाओगे, और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि छत्तीसगढ़ की जितनी भी जगह है वो एक दूसरे से कनेक्टिविटी हो, सबको डिजिटल रूप में कनेक्ट हो जाए, ठीक। तो किसके द्वारा लाया गया है, तो नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा। ये उसके मेन बातें हो गई, आप यहाँ पे रोक के पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके फायदे आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम डिटेल में नहीं जाते हैं अभी। 18 क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के मूल्यांकन रिपोर्ट 2025 के अनुसार छत्तीसगढ़ के किन नदियों का जल प्रदूषित तथा उनकी गुणवत्ता में गिरावट दर्ज की गई है, तो ये ऑप्शन है और इसका सही आंसर है सी, ए और बी। हसदेव और महानदी जो है हमारे छत्तीसगढ़ की 2 महत्वपूर्ण नदियां वो कंटेमिनेटेड हो रही हैं, और ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जो रिपोर्ट आई है। हसदेव और महानदी के बारे में बेसिक आप जानते हैं, नहीं जानते तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट उसी से रिलेटेड है। अब
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कहाँ कहाँ नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, ठीक है, कहाँ कहाँ नए मेडिकल कॉलेज की बात की जा रही है, तो ये ऑप्शन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी। अगर हम बात करें कहाँ, तो पहले आप मनिंदगढ़ चले जाइए, मनिंदगढ़ के बाद बिलासपुर संभाग में चले जाइए, जांजगीर चांपा, इसके बाद आप कहाँ चले जाइए, कबीरधाम दुर्ग संभाग में, और फिर इसके बाद गीदम दंतेवाड़ा में, बस्तर संभाग में। ठीक, पहले हमारे यहाँ 12 थे, ठीक 12 थे, और अब ये 4 प्रस्तावित हैं। और कौन कौन से हैं, तो सरगुजा संभाग में मनिंदगढ़, बिलासपुर संभाग में जांजगीर चांपा, दुर्ग संभाग में कबीरधाम और बस्तर संभाग में गीदम दंतेवाड़ा में। ये हो गया। 12 ऑलरेडी थे, जिसमें से 10 शासकीय गवर्नमेंटल थे, 2 प्राइवेट थे और 1 सेंट्रल लेवल का है। कौन सा है, तो एम्स रायपुर। छत्तीसगढ़ के किस जिले को धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, ठीक है, कौन सा ये है, कौन सा अभियान है, तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये ऑप्शन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोरिया डिस्ट्रिक्ट। किसको दिया गया है, तो कोरिया डिस्ट्रिक्ट को। अब अगर बात करें कि ये धरती आबा जो जनजातीय उत्कर्ष अभियान है वो है क्या, या उसकी शुरुआत कब से की गई है, तो उसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2024 से की गई है। कहाँ, हजारीबाग झारखंड से की गई है। और ये है क्या, तो जो जितने भी हमारे आदिवासी समूह हैं, जितने भी अनुसूचित जाति हैं, एसटी कम्युनिटीज हैं, उनके विकास के लिए ये कार्यक्रम लाया गया था, ये अभियान लाया गया था, ताकि उनका समूचा विकास किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य वगैरह से जो भी है वो किया जा सके। ठीक, इसमें 9 मंत्रालय इन्वॉल्व है भारत सरकार के, और 11 क्षेत्रों पे काम किया जा रहा है। उस 11 क्षेत्र में आपके स्वास्थ्य से लेकर, शिक्षा से लेकर, आवास से लेकर, डिफरेंट जो भी आयाम हो सकते हैं एक जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से, वहाँ पे काम किया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन धन योजना में के उत्कृष्ट क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ के किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किसमें, प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो ये आपके ऑप्शन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धमतरी। क्या है, धमतरी। अब अगर बात करें हाँ पीएम जनधन स्कीम के बारे में, तो इसका शुभारंभ कब से किया गया था, ये शुरू कब से किया गया था, तो 15 नवंबर 2023। ये जो पीएम जनधन है, ये जब सफल हुआ, इसके बाद इसकी सफलता के बाद ही धरती आबा लाया गया था और उसको फिर ब्रॉडर वे में पूरे देश में लागू किया गया। सबसे पहले छोटे रूप में किसको लाया गया, प्रधानमंत्री जन धन योजना को। ठीक, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना और धरती आबा दोनों एक ही हैं। ये कब शुरू हुआ इसका, तो 15 नवंबर 2023 से। अवसर क्या था, तो भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर। अभी आपने पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे कि जनजाति दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय जनजाति दिवस, तो कब, 15 नवंबर को। ठीक है, तो उसी टाइम 15 नवंबर 2023 में ये लाया गया था पीएम जनधन स्कीम। ठीक है, इसकी अवधि क्या था, 23-24 से लेकर 25-26 तक, 3 वर्षीय। बजट कितना इसके लिए अलोकेट किया गया है, तो 24,000 करोड़ रुपए। ठीक, इसका पूरा नाम देखिए तो पूरा नाम क्या है, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। क्या है, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। उद्देश्य क्या है, तो विशेष रूप से आदिम जनजाति, जो आपका पीबीटीजी ग्रुप है, ठीक है, विशेष आर्थिक रूप से पिछड़ी जनजाति। हमारे यहाँ कितने हैं, 7, एक 5 सेंट्रल लेवल के और 2 हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने घोषणा किया है। ठीक, तो वो जो है पीबीटीजी ग्रुप, जितने भी ट्राइबल ग्रुप हैं, उनके विकास के लिए आर्थिक कल्याण हेतु ये लाया गया है। इसके अलावा बात करें, छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ ऑपरेशन निश्चय किस पुलिस रेंज में चलाया जा रहा है, किसकी बात कर रही है, ऑपरेशन निश्चय की। तो ये हमारे ऑप्शन है और उसका सही आंसर होगा रायपुर पुलिस रेंज के द्वारा ऑपरेशन निश्चय चलाया जा रहा है। इसके अलावा निजात अभियान, हेलो जिंदगी, नया सवेरा, ये सब भी कहीं ना कहीं नशा मुक्ति के लिए लाया गया था। जैसे निजात की बात करें तो कोरिया डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया, जांजगीर चांपा में चलाया गया, फिर कोरबा में चलाया गया। हेलो जिंदगी रायपुर पुलिस द्वारा लाया गया था। ठीक, इसके बाद नया सवेरा गरियाबंद में लाया गया था। तो ये सब किसके लिए है, तो नशा मुक्ति के लिए है, अलग अलग। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहराई कर्मा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये आपके ऑप्शन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुनकुरी। कहाँ, कुनकुरी। और कुनकुरी कहाँ है, तो जसपुर में है। कहाँ, जसपुर में है। और इसके बाद सोहराई कर्मा की बात करें तो कर्मा आपको ऑलरेडी पता है कि भाद्रपद में हम मनाते हैं, भादो महीने में मनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और ये क्या होता है, तो प्रकृति पूजा होती है, प्रकृति और मानव का संबंध बताया जाता है। और सोहराई का क्या है, तो वो पशुधन की पूजा हम करते हैं, गोवर्धन पूजा। ठीक है, तो दोनों का जैसे दोनों में जो काम किया जाता है वो सोहराई कर्मा महोत्सव में भी किया जाता है। और कहाँ मनाया गया, तो कुनकुरी जसपुर में मनाया गया है। ठीक, और कौन सी जाति के द्वारा मनाया गया, तो राउत जाति के द्वारा, रावत जाति। ठीक, रावत नहीं रावत, ये यहाँ पे आप देख लेना, रावत जाति, रौतिया समाज द्वारा ये मनाया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के आकर्षी कश्यप कौन से खेल से संबंधित है, कौन, आकर्षी कश्यप। और ये तो हमारी स्टार प्लेयर हैं, तो आपको पता ही होगा, हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बैडमिंटन। क्या है, ऑप्शन ए, बैडमिंटन। ठीक,
वो कहाँ से संबंधित है? तो भिलाई से संबंधित है। डीएसपी के लिए उसको हमारे राज्य सरकार सम्मानित करते हुए उनको डीएसपी पद पे वो चयनित हो चुकी हैं। और वो क्यों अभी हाईलाइटेड थी? क्योंकि उन्होंने वुमेन्स सिंगल में चेक ओपन इंटरनेशनल चैलेंज का हिस्सा थी, जिनमें उन्होंने क्या मेडल प्राप्त किया? तो ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता था। इसके अलावा उन्होंने और ऐसा क्या काम किया था जो हमारी वो स्टार प्लेयर बनी? तो कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में जो बखेमा में हुआ था, वहाँ उन्होंने अपना महत्वपूर्ण प्रदर्शन दिया था, वहाँ भी उन्होंने मेडल जीता था। इसके बाद जैसे सानिया नेहवाल हो गई, पीवी सिंधु हो गई, तो इनका भी अच्छा खासा रैंक है पूरे इंडिया लेवल पे देखा जाए तो ये स्टार प्लेयर हो जाती हैं। हाल ही में चर्चित ऑपरेशन उपहार अभियान किससे संबंधित है? ऑपरेशन उपहार ये कौन से पुलिस के द्वारा चलाया गया है? तो जांजगीर चांपा। अभी हमने क्या देखा था? रायपुर पुलिस रेंज द्वारा ऑपरेशन निश्चय, और ये कौन से पुलिस द्वारा लाया गया? तो जांजगीर चांपा के पुलिस द्वारा। कौन सा? ऑपरेशन उपहार। और ये आपके ऑप्शन है कि ये इसका थीम क्या है, ये क्यों लाया गया था ऑपरेशन उपहार? तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी डी। किसके किसके लिए? तो अपराध, नशाखोरी और अशिक्षा। ठीक है, जितने भी बच्चे ड्रॉप आउट ले रहे हैं वो उनको वापस से वो शिक्षा का वो उनको शिक्षा प्राप्त हो सके, स्कूल आ सके। इसके अलावा नशाखोरी, नशा मुक्त करने के लिए और अपराध में जो संलग्न है उनको वहां से निकालने के लिए ये ऑपरेशन उपहार लाया गया है दिवाली के अवसर पर। ठीक है, इसके बाद है जसपुर जिला में आयोजित एडवेंचर प्रोग्राम जसपुर जम्बूरी 2025 का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये कब किया जाएगा पूछा है, तो इसका डेट क्या होगा? तो 6 से 9 नवंबर 6 से 9 नवंबर में 2025 6 से 9 नवंबर 2025 में जसपुर जम्बूरी का आयोजन किया गया है। ठीक, और ये क्या है? तो एक एडवेंचरस प्रोग्राम होगा, आप ट्रैकिंग कर सकोगे, फिर हॉट एयर बैलून वगैरह की यहाँ पे सुविधा होगा, स्टार गेजिंग की सुविधा होगी, बॉन फायर वगैरह किया जाएगा। फिर जसपुर की जो आदिवासी कम्युनिटी है उनका आप खान पान देख सकोगे, संस्कृति देख सकोगे, नृत्य गायन ये सबके आप मजे ले सकोगे। ठीक है, तो ये है इसके डिटेल। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो रायगढ़ में कहाँ इको पार्क और इको टूरिज्म स्थल पे के रूप में विकसित किया जा रहा है? मतलब कि सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि रायगढ़ में ऐसा कौन सा स्थान है जिसको हम इको टूरिज्म या इको पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा? तो ये आपके ऑप्शन है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गजमार पहाड़। क्या होगा? गजमार पहाड़। ठीक है, इसका विकास किया जा रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कितने नए फिजियोथेरेपी कॉलेज को मंजूरी मिली है? फिजियोथेरेपी कॉलेज की अभी हमने कुछ देर पहले क्या पढ़ा था? मेडिकल कॉलेज। कितने मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिली है? तो 4। कौन कौन से थे? मनिनगढ़, चिरमिरी, जांजगीर चांपा, कबीरधाम और गिदम। अब यहाँ पे फिजियोथेरेपी कॉलेज की बात की जा रही है, तो सबसे पहले तो संख्या देख लेते हैं कि कितने फिजियोथेरेपी कॉलेज को मंजूरी मिली है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 6 फिजियोथेरेपी कॉलेज की। अब ये 6, पहले बात तो ये बात करते हैं कि मेडिकल कॉलेज और फिजियोथेरेपी कॉलेज में डिफरेंस क्या है। मेडिकल कॉलेज सिंपल से मेडिकल रिलेटेड सारी चीज़ों के सारे विभाग के बारे में वहाँ पढ़ाया, आपको जो इंटरेस्टेड हो गया आप वहाँ पढ़ सकते हो, सब कुछ अवेलेबल रहेगा। फिजियोथेरेपी की बात करें तो ये मेनली फिजियो आपकी फिजिक यानी कि आपके शारीरिक चीज़ों के बारे में, आपके फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाएगा। बेसिकली अगर किसी को गंभीर कोई बीमारी रहती है, चोट लग जाती है, विकलांगता होती है, किसी का विकलांगता के कारण किसी का शरीर या किसी का कोई बॉडी पार्ट काम नहीं करता, तो फिजियोथेरेपी के माध्यम से उसका इलाज किया जाता है ताकि उनको दर्द ना हो, उनका शरीर सही से काम किया जा सके, उनको स्ट्रेचिंग वगैरह सिखाई जाती है, व्यायाम योगा वगैरह उनको प्रैक्टिस कराई जाती है। ठीक, तो ये 6 कितने को मंजूरी मिली है? तो 6 फिजियोथेरेपी कॉलेज की। अब अगर बात करें कहाँ कहाँ, तो इसकी डिटेलिंग की बात करें कि कहाँ कहाँ, तो सरगुजा संभाग में 2 जगह। कहाँ? मनिनगढ़ और जसपुर। 2 जगह को पकड़ लीजिए, मनिनगढ़ और जसपुर सरगुजा संभाग में। इसके बाद बिलासपुर संभाग में कहाँ? तो रायगढ़ और बिलासपुर। कहाँ? रायगढ़ और बिलासपुर। इसके बाद दुर्ग संभाग में दुर्ग और बस्तर संभाग में जगदलपुर। इसके अलावा अगर अब रायपुर संभाग छूट गया तो रायपुर संभाग में ऑलरेडी एक गवर्नमेंटल फिजियोथेरेपी कॉलेज उपस्थित है और जो कि रायपुर में एकमात्र था, मतलब कि पूरे प्रदेश की बात करें तो एकमात्र ही कॉलेज था फिजियोथेरेपी कॉलेज का, वो कहाँ है? तो रायपुर में। और अभी 6 को मंजूरी मिली है, बना नहीं है। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो छत्तीसगढ़ वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है? अभी यहाँ पे टाइगर्स का संख्या पूछा है। ठीक है, कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है? तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 35। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है, लास्ट जो हमारा एनटीसीए के द्वारा, नेशनल लेवल का जो है एनटीसीए के द्वारा ये मेनली बाघ का जनगणना करता है, जो कि हर 4 साल में अपना रिपोर्ट पेश करता है। तो 2022 में जो लास्ट सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ में कितना था जनसंख्या? तो 17 था। तो अभी ये 17 था और अभी 2025 में ये जो सेंसस किया गया है 2025 में, जिसकी हम संख्या बोल रहे हैं कि 35 है, ये सेंसस कौन किया है? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं किया है, ये हमारी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा, जो छत्तीसगढ़ वन कल्याण बोर्ड है उसके द्वारा ये सेंसस किया गया है। तो उसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या कितनी है? तो 35 है। ठीक, लेकिन अगर एनटीसीए की बात करें और 2022 की रिपोर्ट की बात पूछेगा कि उसमें बाघों की संख्या कितनी थी, तो कितनी होगी? तो 17 ही होगा हमारा आंसर। ठीक,
यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य वन्य जीव कल्याण बोर्ड के द्वारा ये 15वीं बैठक में ये रिपोर्ट दी गई है और उन्होंने बताया इसके अलावा सबसे ज़्यादा कहाँ टाइगर पाए जाते हैं तो अचानक मार में। इसके अलावा 4 जगह पे और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो इंद्रावती, सीता नदी, दंती और आपके गुरु घासीदास तमोर पिंगला में पाया जाता है। ठीक, तो वो तो हो गया टाइगर की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस्तर ओलंपिक 2025 का शुभारंभ ये शुभंकर जो मस्कट है वो क्या है। बस्तर ओलंपिक की बात की जा रही है कि उसका मस्कट क्या है। तो ये आपके ऑप्शन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और बी, वन भैंसा और पहाड़ी मैना। वन भैंसा आपको पता होगा राजकीय पशु है और पहाड़ी मैना हमारी राजकीय पक्षी है। ठीक है, तो वो छत्तीसगढ़ ओलंपिक के हमारे मस्कट है। ठीक, ये आप पढ़ लीजिएगा, उसकी मोटा मोटी बातें हैं। या डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो हमारे प्रीवियस वीडियो पढ़ लीजिएगा। ये कब से शुरुआत की गई है तो ये 3 चरण में है। शुरुआत कब से की गई है तो 25 अक्टूबर तक। ठीक है, लास्ट कब होगा तो 30 नवंबर तक। तो फिलहाल तो ये चर्चा में कितने टाइप के खेल इसमें संबंधित है तो 11 खेल है। ठीक, तो इसके बारे में डिटेल में आप हमारे प्रीवियस वीडियो में पढ़ लीजिएगा। फिर है छत्तीसगढ़ की कौन से थीम पर आधारित रंगोली गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुई है। ठीक है, तो एक रंगोली बनाई गई है छत्तीसगढ़ में जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुई है। तो वो उस रंगोली का थीम क्या है तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कामधेनु रंगोली। और ये किसने बनाया है तो मनोहर गौशाला द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, कामधेनु रंगोली। अब बात करें पंडवानी महासम्मेलन समारोह 2025 कहाँ मनाया गया है तो कहाँ मनाया गया, ऑप्शन ए, दुर्ग में मनाया गया है पंडवानी महासम्मेलन। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस वन्यजीव अभयारण्य में 50 साल बाद काले हिरणों की आबादी को पुनर्जीवित किया गया है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो ब्लैक बग है ऑलमोस्ट विलुप्ति के कगार में है तो फिर से उसको कहाँ हमारे यहाँ पुनर्जीवित किया गया है या उनको बढ़ाया गया है, उनकी संख्या में वृद्धि की गई है तो कहाँ, ऑप्शन डी, बारनवापारा अभयारण्य। कहाँ, बारनवापारा अभयारण्य में। और ये कहाँ है तो आपके बलौदा बाजार भाटापारा में। कहाँ है, बलौदा बाजार और भाटापारा में। और इसका गठन कब किया गया था या ये अभयारण्य जो है सेंचुरी जो है उसकी स्थापना कब की गई थी तो 1976 में। कब की गई है, 1976 में है। हमारे यहाँ कितने सेंचुरी हैं आपको पता होगा, 11। 11 में से एक बारनवापारा अभयारण्य जो है वहाँ ब्लैक बक को पुनर्जीवित किया गया है। ठीक, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा आप। अब बात करें हाल ही में चर्चित SIR का संबंध किससे है तो उसका संबंध किससे है, चुनाव आयोग से। आपको पता होगा मतदान से पहले अभी तो शुरू भी हो चुका है कि घर घर जाके दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है आपके मतदाता सूची में और जिनका फर्जी है उनको निकाला जा रहा है, कुछ लोगों को ऐड भी किया जा रहा है। तो ये उससे संबंधित है विशेष गहन परीक्षण। ठीक है, ये यहाँ पे 12 राज्यों में शुरू किया गया था जिसमें से एक हमारा छत्तीसगढ़ में भी था। और इसका फाइनल वोटर लिस्ट कब आएगा तो 7 फरवरी को आएगा, जो नेक्स्ट ईयर होगा 7 फरवरी को। इसके बाद फिर फर्दर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है तो ज्ञानेश कुमार है। ठीक, हमारे भारत के। तो ये हो गया। इसके बाद चांदादाई गुफा कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में चांदादाई गुफा, ये हमारे DPR में आया था, DPR सितंबर में, उसमें ये था चांदादाई गुफा कहाँ स्थित है। तो ये आपके ऑप्शन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिरपुर। सिरपुर में चांदादाई गुफा है। इसके अलावा इसका अगर दूसरा नाम देखें कि चांदादाई गुफा को और किस नाम से जाना जाता है तो नागार्जुन गुफा के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा नागार्जुन जो हमारे बौद्ध भिक्षु थे वो उन्होंने इस गुफा में अपना मेडिटेशन किया था, ध्यान लगाए थे। इसके अलावा दलाई लामा 2014 में वो आए थे यहाँ का दौरा करने। उनके दौरे के बाद ही छत्तीसगढ़ सरकार ने फिर इस क्षेत्र का डेवलपमेंट कार्य शुरू कर दिया। तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में बेसिक बातें लिखी हुई है कि चांदादाई गुफा में ध्यान किया, फिर नागार्जुन गुफा कहते हैं इसे। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। फिर है महतारी वंदन योजना से अभी तक छत्तीसगढ़ में कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई है या कितनी लाभान्वित हो चुकी हैं। हितग्राहियों के नाम पूछा गया है किसके, महतारी वंदन योजना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 69 लाख। 69 लाख जो महिलाएं हैं छत्तीसगढ़ की उनको महतारी वंदन योजना का लाभ मिल चुका है। ठीक है, अभी हाल ही में 19वीं किस्त जारी की गई थी जिसमें कितना 12,376 करोड़ रुपए राशि का आवंटन किया गया था। और ये योजना जो है 1 मार्च 2024 से लागू है छत्तीसगढ़ में। उसमें क्या किया जाता है तो सालाना 12,000 रुपये और 1 महीने के बाद किया जाए तो 1 महीने में एक औरत को 1,000 रुपये दी जाती है, साल भर का 12,000 हो जाता है। अब अगर बात करें कि पात्र हितग्राही है वो औरत कौन होगी तो वो औरत जो 21 साल की आयु पूर्ण कर चुकी है। एक तो विवाहित होनी चाहिए, विवाह की उम्र भी क्या है मतलब विवाहित और कितने उम्र की तो 21 साल की आयु पूर्ण कर चुकी हो। दूसरा, अगर कोई विधवा है, तलाकशुदा है या प्रत्यक्त महिलाएं हैं जिसको उनके हस्बैंड ने छोड़ दिया है तो वो उसकी हितग्राही हो जाती है। ठीक, इसके अलावा बात करें मध्य भारत बौद्ध सर्किट में छत्तीसगढ़ के किस स्थान को जोड़ा गया है, मध्य भारत बौद्ध सर्किट। तो ये हमारे ऑप्शन है और इसके सही आंसर है ऑप्शन ए, सिरपुर को जोड़ा गया है। किसको, सिरपुर को जोड़ा गया है। अब अगर बात करें मध्य भारत बौद्ध सर्किट की तो यहाँ पे क्या है कि आपको पता होगा कि सांची का स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो ये कहीं ना कहीं बौद्ध स्थल से पूरा लगा हुआ है जो मिडिल बेल्ट है भारत का। अब यहाँ पे बात करें कि और कौन कौन सा राज्य जो
जो बॉस सर्किट है उसमें है, तो ये हमारा छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ के अलावा कौन है? एमपी, ठीक। इसके अलावा उड़ीसा, फिर आपके यहाँ पे यूपी, फिर यहाँ पे ले लो आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे ले लो महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये सब तो हमारे पड़ोसी ही राज्य हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ के ये सिरपुर को भी ऐड किया गया है। इसके अलावा सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग को भी इसमें ऐड करने की कोशिश की जा रही है हमारे छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट द्वारा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में लगभग कितने करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाएं चलाई जा रही है? रेलवे परियोजना की बात करिए कि छत्तीसगढ़ में कितने लाख करोड़ रुपए की रेलवे परियोजना चल रहा है, चाहे वो गवर्नमेंटल हो चाहे प्राइवेट या दोनों को मिला के। तो दोनों को मिला के बात की जा रही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है 45,000 करोड़ रुपए की परियोजना रेलवे की चल रही है हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025-26, स्पेशली 25 की बात की जा रही है, 25-26 जो हमारा बजट आया था, उसके बाद 26 जब तक नया बजट नहीं आ जाता तब तक की कि रेलवे परियोजना में कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7,000 करोड़। कितना? 7,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जन भागीदारी से जल संचय में छत्तीसगढ़ को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? जन भागीदारी से जल संचय में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पहला। छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला। फिर है 2025 में रायगढ़ जिला में आयोजित चक्रधर समारोह कौन से क्रम का है? जो चक्रधर समारोह था सितंबर में मनाया गया है गणेश उत्सव के गणेश जब गणेश चतुर्थी चलता है उस समय इसका आयोजन किया जाता है, 10 दिवसीय रहता है, ठीक। तो इस बार जो मनाया गया वो कौन से क्रम का था? कौन से क्रम का था? तो 40, 25 साल आप इधर ले लीजिए, 15 उधर लीजिए, तो 1985 से हो जाता है। तो इस बार कौन सा क्रम का है? तो 40वें क्रम का मनाया गया राजा चक्रधर, ठीक है। ये हो गया, उसके बारे में बेसिक बातें हैं, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। फिर है, आगामी वर्ष 2030 तक छत्तीसगढ़ की जीडीपी में कितने करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है? मतलब कि अगर आज की मैं बात करूं वर्तमान की, तो वर्तमान में 2025 में छत्तीसगढ़ की जीडीपी कितनी है? तो जीडीपी लगभग 6 लाख करोड़ रुपए। कितनी? 6 लाख करोड़। तो वहीं अगर हमारा जो मध्यकालीन लक्ष्य है 2030 तक, जो हम मध्यकालीन लक्ष्य रखे हैं 2030 तक, तो छत्तीसगढ़ की जीडीपी को कितना गुना वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है, या कितना बढ़ोतरी करने का लक्ष्य रखा गया है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 11 लाख करोड़ रुपए। कितना? 11 लाख करोड़ रुपए, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्टील उत्पादन की क्षमता को वर्ष 2030 तक कितने मिलियन टन बढ़ाने का लक्ष्य है? किसके? स्टील उत्पादन। आपको पता होगा हमारे यहाँ स्टील उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 16 से 18% हम उत्पादन में योगदान देते हैं। भारत में जितना भी स्टील उत्पादन होता है उसमें, तो कितने मिलियन टन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 45 मिलियन टन। और अगर वर्तमान में बात करें कि हमारे यहाँ वर्तमान में कितने मिलियन टन स्टील का उत्पादन होता है, तो कितना? 28 मिलियन टन का। कितना? 28 मिलियन टन का, ठीक है। फिर है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव शाह द्वारा बीते महीनों में किन देशों की यात्रा की गई है? जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने दूसरे देशों का भी दौरा किया है। तो कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनका उन्होंने दौरा किया है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ए एंड बी। किसका किसका किया है? तो जापान का और दक्षिण कोरिया का। किसका? जापान और साउथ कोरिया का किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस नगर पंचायत को स्वच्छता के क्षेत्र में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? किसमें पहला स्थान? सबसे पहले तो बात यहाँ पे नगर पंचायत की जा रही है, तो नगर पंचायत को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा कौन सा रैंक मिला है? तो पहला रैंक मिला है। अब अगर उसके नाम की बात करें कि कौन सा नगर पंचायत हो, कौन सा नगर पंचायत होगा? ऑप्शन ए बिल्हा। कौन सा है? बिल्हा नगर पंचायत है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ राज्यों में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? सबसे स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ, ठीक है, अरे सॉरी, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की जो रिपोर्ट आई है उसमें सबसे स्वच्छ राज्यों में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हमारे ऑप्शन है, और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी तीसरा स्थान हमारे छत्तीसगढ़ को मिला है। पहले हम लोग अभी नगर पंचायत देखे जिसमें बिल्हा को पहला स्थान मिला है, लेकिन अगर पूरे राज्य की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ हमारे तीसरे स्थान पे है। फिर है, छत्तीसगढ़ राज्य की सन 2000 में जीडीपी कितनी थी? अब अभी हमने कुछ देर पहले जीडीपी का एक और क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने वर्तमान जीडीपी देखी थी। वर्तमान जीडीपी कितनी है? तो लगभग 6 लाख करोड़ रुपए। अब 2000 की बात की जा रही है, क्योंकि अभी अभी हमने 25 साल कंप्लीट कर लिया है 1 नवंबर तक
छत्तीसगढ़ राज्य को बने हुए 25 साल हो चुका है, तो 2000 और 25 सालों को कंपेयर करके पूछ सकता है क्वेश्चन। तो 2000 में कितनी जीडीपी थी हमारी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 25,486 करोड़। कितना, 25,486 करोड़। इसके अलावा अगर वर्तमान जीडीपी की बात करें तो कितना है, 5,67,880। ये आपकी 2000 की जीडीपी है, ठीक है। ये आपकी 2025 की जीडीपी है। 11,000 करोड़ ये कब तक का लक्ष्य रखा गया है, तो 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। 45,000 करोड़ आपका कब तक का लक्ष्य रखा गया है, तो 2047 तक का, ठीक है। 2047 तक आप 100 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा हमारे भारत का। तो जो ये है, आपको पता होगा कि विकास भारत करके जो चल रहा है अभियान, उसमें छत्तीसगढ़ को भी योगदान देना है एक विकसित राज्य के रूप में। तो एक अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन लक्ष्य रखे गए, तो उसका ये है। तो अभी अल्पकालीन की बात करें या करंट का, तो हमारे ये जीडीपी है। फिर मध्यकालीन लक्ष्य 2030 तक रखा गया, तो उसमें 11,000 लाख करोड़, इन दोनों जगह पे यहाँ पे लाख आएगा ना, लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये हमारे, आप देख लीजिएगा, इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये डेटा पूछ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान छत्तीसगढ़ में राजकीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है। राजकीय राजमार्ग यानी कि यहाँ पे नेशनल हाईवे की बात की जा रही है, ठीक है। तो उसकी टोटल लंबाई पूछा है, तो टोटल लंबाई कितना है, तो 3,482। कहीं कहीं भी आपको 3,484 दिखेगा, लेकिन डीपीआर में जो हमारा ऑफिशियल साइट है वहाँ पे ये आया है 3,482। तो आप 3,482 किलोमीटर को ही मानोगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि 2000 में कितनी थी, अगर हम कंपेयर करें कि जब राज्य का गठन हुआ था तब से लेकर अभी तक कितना गुना वृद्धि हुआ है, तो 2000 में कितना था, तो 2800 किलोमीटर था, 1817 किलोमीटर था। कितना, 1827 किलोमीटर था 2000 में। 2025 तक कितना हो चुका है नेशनल हाईवे, तो 3,482। कितने गुना की वृद्धि हुई है, तो ऑलमोस्ट 1.9 गुना का वृद्धि हुआ है, ऑलमोस्ट 1.9 गुना का, ठीक है। तो ये होगा नेशनल हाईवे के बारे में। इसके अलावा अगर नेशनल हाईवे की बात करें तो आपको पता होगा NH30 हमारे यहाँ सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, ठीक है। ये हो गया, कहाँ से कहाँ तक है, तो कोंटा मार्ग से लेकर चिल्फी घाटी तक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है, उसके तहत कुल कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा चुका है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर होगा कितना, 2,388 किलोमीटर। कितना, 2,388 किलोमीटर, ठीक। अब अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें तो ये है क्या संक्षेप में, तो सिंपल सी चीज़ है कि जो हमारे यहाँ जहाँ पे लोगों की जनसंख्या या दूर दराज इलाके, दूरस्थ इलाके हैं, वहाँ पे सड़कों का निर्माण करना, ठीक है। और कैसे सड़कों का निर्माण करना, तो 12मासी सड़कों का निर्माण करना, ताकि कनेक्टिविटी जो है वो आवागमन वो पूरे वर्ष भर भरा रहे, किसी भी मौसम में हो, पानी होनी, किसी भी ठंडी की वजह से कनेक्टिविटी कटे ना, ठीक। और इसकी शुरुआत कब से की गई है, तो इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 से की गई है। कब से, 25 दिसंबर 2000 से, ठीक। और अगर उसके क्राइटेरिया की बात करें तो कितना, मैदानी क्षेत्र में अगर न्यूनतम जनसंख्या 500 व्यक्ति है और जो दुर्गम इलाके हैं वहां पे न्यूनतम व्यक्ति 250 या उससे अधिक व्यक्ति हैं, वहां पे ये बनाया जाएगा, ठीक। फिर छत्तीसगढ़ रजत जयंती महोत्सव पर सूर्य किरण एयर शो जो हुआ वो कहाँ पे, स्पेसिफिक लोकेशन की बात करें तो कौन सा लोकेशन था या जगह का नाम क्या था, तो सेंध तालाब रायपुर। और ये जो एयर शो है सूर्य किरण का, वो टीम का नाम है, सूर्य किरण टीम का नाम है। टीम किसकी, वायुसेना की है, ठीक। कहाँ उन्होंने कर्तव्य दिखाए हैं या जो भी किया है, एयर शो जो था वो कहाँ किया गया, तो सेंध तालाब रायपुर में। कब किया है, तो 5 नवंबर को किया है, ठीक है। कब किया है, 5 नवंबर को। और ये दूसरी बार है, पहली बार कब किए थे, तो पहली बार 2009 में किए थे, ठीक। 2009 में बूढ़ा तालाब में किया गया था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कार्तिक पूर्णिमा मेला का आयोजन कहाँ किया गया है। कार्तिक पूर्णिमा मेला आपको पता होगा कार्तिक पूर्णिमा में किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, महादेव घाट रायपुर। यह हर साल आयोजन किया जाता है, इससे पहले हर साल आयोजन किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा मेला का। इसके अलावा है, ये कब से कब तक किया गया, तो 4 से 6 नवंबर, 3 दिवसीय था, ठीक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, मोहरा मेला का आयोजन कहाँ किया गया है। मोहरा मेला भी कार्तिक पूर्णिमा पे की जाती है, ठीक। और जगह का पूछा है कि वो कहाँ लोकेटेड है, तो कहाँ लोकेटेड है, आपके राजनांदगांव में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी, कार्तिक पूर्णिमा में किया जाएगा, तो ये भी 3 दिवसीय है, 4, 5, 6 नवंबर को किया जाएगा। कहाँ, तो कौन सी नदी के किनारे, तो शिवनाथ नदी के किनारे, ठीक। फिर छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में या राष्ट्रीय लेवल पे भी जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 15 नवंबर को। बट यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि इस बार मनाया तो 15 नवंबर को ही जाता है, लेकिन जो इसके लिए जो समारोह का आयोजन किया जाता है वो समारोह इस बार कब मनाया जाएगा या छत्तीसगढ़ में कब मनाया जाएगा, तो 20 नवंबर को। और इसका लोकेशन क्या होगा, तो अंबिकापुर में,
कहाँ, अंबिकापुर में मनाया जाएगा। ठीक, और कौन आएगा, तो कौन आएगा, हमारे मुख्य जो हमारी अतिथि होंगी कौन होगी, तो हमारी राष्ट्रपति होंगी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आएंगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जितने भी हैं आपके आदिवासी नेता हैं हमारे यहाँ के, जैसे बिरसा मुंडा के याद में ये 15 नवंबर को हम लोग आदिवासी जनजाति गौरव दिवस मनाना शुरू किए थे। तो वैसे छत्तीसगढ़ के जितने भी आदिवासी नेता रहे, चाहे गुंडाधुर रहे हैं हो, चाहे आपके यहाँ पे देख सकते हो कि वीर नारायण सिंह, गेंद सिंह रहे हो, तो उनकी याद में मनाया जाएगा, उनको सम्मान उम्मान दिया जाएगा जो हमारे रहेंगे। इसके अलावा एक ये बैगा गुनिया हथजोड़ सम्मान निधि ये लाया जा रहा है। बैगा गुनिया हथजोड़ सम्मान निधि, ये बैगा वेद होते हैं जो हड्डी उड्डी जोड़ने का काम किया जाता है। ठीक है, और ये जो हथजोड़ है, एक पेड़ होता है, उसकी शाखाएं या जड़ को पीस के उसके मिश्रण को पिलाया जाता है, जोड़ने का काम किया जाता है, हड्डी जोड़ने का काम किया जाता है, तो उनको ये सम्मान प्रदान किया जाएगा। ठीक, और ये अगर बात करें तो ये गौरव दिवस कब मनाया जाएगा, इस बार समारोह कब किया जाएगा, तो 20 नवंबर को। स्थान कौन सा होगा, अंबिकापुर सरगुजा। मुख्य अतिथि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी कि हमारी राष्ट्रपति होंगी। ठीक है, तो ये हमारे आज के पूरे क्वेश्चन होंगे 15 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक के सारे क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। हमने रिवीजन फॉर्म में इसको लिया है। अगर डिटेल वीडियो आपको पढ़ना है, इसके डीपली में जितने भी स्लाइड्स हैं उसको एक एक चीज़ पढ़ना है, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो देखिए। इसके बाद हम नेशनल इंटरनेशनल का भी लाएंगे और उस दिन आपको करंट के वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।